प्रभु सागर यूएसए से। बाबा जी प्रणाम। आपने कहा यूएसए के ऊपर ईरान का झंडा फहराएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हम पूरे परिवार के साथ यूएसए में रह रहे हैं, यहाँ की सिटीजनशिप है, आपसे दीक्षित हैं, आपको ही सुनते हैं, आपको ही मानते हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो कहा ईरानियन झंडा फहराएगा, इसका अर्थ थोड़ा सा वाइड स्पेक्ट्रम में ले लें। एक दिन आएगा जब यूएसए पे, व्हाइट हाउस पे इस्लामिक झंडा फहराए। ईरानियन झंडा कहने का मेरा अभिप्राय यही था, इस्लामिक झंडा फहराएगा। मैं ऐसा देख रहा हूं, और जो मैं देख लेता हूं वह मेरी कोई बुद्धि की उपज नहीं होती, वो सृजनहारे की सृजना होती है। ऑल द इवेंट्स आर प्रीडेस्टाइन्ड, यह उसका हिस्सा है। मैंने आपको देख के बताया है, सिर्फ मैं मध्यस्थ हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो आपको यहां आराम से टिक कर रहना चाहिए। और भी लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, मेरा पूरा परिवार वहां पर है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी आप शांतिपूर्वक बैठे रहो। दूसरा आपने पूछा मोदी जी का विनाश कब होगा। हाँ, ये सवाल कुछ नया है। इसके बारे में प्रश्न बहुत आए हैं इन दिनों में, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही बेईमानी, कफर, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही रवैया अपना लिया है। कारण आप सबको पता है। न ये चाहता है, न नेतन्याहू चाहता है, न डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हमारी वो फाइल उगड़े। और भी बहुत से दोष हैं इनके ऊपर। सब चिंता चोरी इन्होंने किया है। नाम किसी का भी आ जाए, ये जो इतने इतने विधायक इतने करोड़ों में एक चाय बेचने वाला खरीद लेता है। और एक बात और भी ध्यान में रखना कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति घर से पैसा नहीं खर्च किया करता, वह ऊपर से आया हुआ पैसा ही खर्च किया कर सकता है। वह चाहे टैक्स की कलेक्शन, चाहे धार्मिक स्थलों की कलेक्शन, और आध्यात्मिक रूप से बोलो तो भगवान राम का चुराया हुआ मंदिर से पैसा फलीभूत नहीं होगा।
कई गुणित होकर दुख भी दे जाएगा और पैसा भी चला जाएगा। जो आत्मा कलंकित हुई वह अलग इनको दुर्शीष देगी। अपनी आत्मा का उत्थान भी इनका रुक जाएगा। मतलब चारों दिशाओं से घाटा ही घाटा है। अब हम काम की बात पे आ जाएं। क्योंकि अभी 20 तारीख को मानसून सत्र भी शुरू होना है। मोदी या उसके सिपह सालार मोदी को कुछ भी सलाह दे दें, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहा करता, मैं देखा देखी बात कहा करता। ईरान के कलेजे में जो कुछ लोगों की हत्याएं कर दी गईं, वो इनके पिलर थे, फाउंडेशन के पिलर, मेन पिलर। जैसे सुलेमानी, कासिम सुलेमान 2020 में मार दिया गया। वह इराक हवाई अड्डे पे थे, कोरोना काल की बात है। और अब इनका सुपर लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी को भी जासूसी के माध्यम से मार दिया गया। इनके कलेजे में आग है, और आग तुमने जो समझा वो सही नहीं। सही का मतलब पूर्ण नहीं। तुम समझते हो कि इनके महान दुश्मन हैं। नेतन्याहू, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक तीसरा भी है। वह भी इनकी हिट लिस्ट में तब से आया जब से अमेरिका ने कहा कि हमारे साथ सिर्फ इजराइल ही नहीं, हमारे साथ भारत भी है। तो भारत इनकी आंखों में रड़कने लगा। और ध्यान रखना, उसी दिन से मोदी भी इनकी आंखों में रड़कने लगा। अब वो हर उस व्यक्ति को, इदारे को बर्बाद कर देना चाहते हैं जो इन दोनों का मित्र है। वह ईरान का दुश्मन। जो नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का मित्र है, वह इनका दुश्मन। उस दिन से इनकी आंखों की किरकिरी नरेंद्र मोदी बन गया। अब ये उस स्थान पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं जिस स्थान तक इनकी पहुंच है। इनके पास अनुभव भी है, इनके पास दूर तक की मारक क्षमताओं से युक्त मिसाइलें भी हैं जिनके ऊपर एटॉमिक शक्तियां लगाई जा सकती हैं। वक्त आने पर यह उसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये निशाना बना रहे हैं कुवैत, कतर, यूएई, इन सब को निशाना बना रहे हैं, जो कि इन दोनों के साथ बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं भारतवंशियों से भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की अपील करूंगा, थोड़ी नहीं, पूरी। क्योंकि इनकी जहां पहुंच होती है
वहां ये निस्त नाबूद कर देना चाहते हैं, हो कि ना हो ये बात छोड़ो। और इनके पास मार्ग क्षमता बहुत है, सामग्री की गणना बहुत है, मार्ग का हथियार बहुत है। ये और कोई काम नहीं करते, सब पढ़े लिखे इंसान, सभी स्नातक हैं और परास्नातक हैं। और बहुत से लोग, इनके करीब 30% लोग या तो पीएचडी हैं या डॉक्टर हैं, और वो भी साइंस के हैं। डॉक्टर, मेडिकल, सर्जन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारी शिक्षा समाप्त कर दी जा रही है और आज करीब करीब लुप्त प्राय हो गई। जो व्यक्ति आवाज उठाता है उस अनशन पर बैठे व्यक्ति को उठा दिया जाता है। इसमें न तो पुलिस की कोई गुस्ताखी है, क्योंकि पुलिस को पगार ये देती है। इसमें या तो हम तंत्र अपना बना लें कि अपना टैक्स कलेक्शन हमारा ही कोई साधन करे और वह इनमें वितरित करते हैं। वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे मिलिट्री डिपार्टमेंट है, चाहे न्याय की डिपार्टमेंट है, और चाहे चुनाव डिपार्टमेंट है। क्योंकि इन्होंने तो, वो कहावत है, जिसकी खाइए बाजरी उसकी भरिए हाजरी। अब ये पैसा सोन से लेते हैं पगार का, लेकिन होता वो अपना है। अब ये बात तो सोचते हैं, इनके पास पैसा कहां से आया, ये बात तो ये सोचते नहीं। तो अगर मोदी को ईरान मार भी दे, जो कि मार भी देगा, क्योंकि ईरान का वश जहां चलता है वहां ईरान कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। उसने हर जगह जबरदस्त खतरनाक रूप से संख्या में अपने बम बरसाए हैं, मिसाइल और ड्रोन फेंके। भारी तबाही भी हुई, नुकसान भी हुआ है। बात रही हिंदुस्तान की, अब उनकी आंखों में खटक रहा है मोदी। या मैं तुम्हें उस तल पर जाकर देखी हुई बात सुना रहा हूं। अब वो मोदी को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उन्हें बहुत देर से है। ट्रंप तो शायद मान जाता, लेकिन ईरान नहीं माना। हिंदुस्तान को बिचौलिया बनाने के लिए ईरान कहता, हमें चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति, और मोदी निष्पक्ष नहीं। मोदी तो वहां के हर महीने 2 चक्कर लगा देता है। उस दिन से मोदी इनका बैरी हो गया, और यह उसको निपटा भी देंगे। मेरी यह बात आप नोट कर लो। ईरान, हमें इसे निपटाने की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान मोदी के लिए चिंतित ना। इसका एक सुपर एनिमी बहुत देर से इंतजार में है। जिस दिन चीन का इशारा हो गया, पाकिस्तान तो कभी से कह रहा है, जिस दिन चीन का इशारा हो गया, इस दिन मोदी की भवसागर की नैया पार हो गई। इसे कोई नहीं मारेगा, आज आप लिख लो। यह हिटलर की मौत भी नहीं मरेगा, इसे मारेगा ईरान।
मैं आपको समय भी बता सकता हूँ। इसका तो मुझे ज्ञान है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। इसका मुझे पता है। यह घटना समय से आबद्ध है, इसका मुझे संज्ञान है। इसलिए मैं काफी दिनों से बोल नहीं रहा। तुमने देखा, राजनीति पे मैं ज्यादा देर बोल नहीं रहा। राजनीति की अब मेरी वीडियो करीब करीब बहुत कम आते हैं। अब आध्यात्म मैं अपना मूल विषय ही कवर करता हूं। जब से मुझे पता चला है कि ईरान ने इसका काम कर दिया है, अब ये होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबल है, पता नहीं मुझे। लेकिन जो मैंने देखा वो ये देखा कि बहुत भीड़ के अंदर सारी भीड़ को ही मार दिया गया। यह मैंने देखा। वो भीड़ के अंदर बड़े बड़े चेहरे थे। वो भीड़ के अंदर हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। वो भीड़ के अंदर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, शायद इस देश के शायद अध्यक्ष भी थे, बिरला। स्थान क्या था मुझे पता नहीं। भारी रश भी था, गहमा गहमी भी पूरी थी। पक्ष विपक्ष में ठीक तरह से जानता नहीं, दूर से देखा गया दृश्य। और एक धमाका होता है और मोदी जी के साथ बहुतों की नैया पार हो जाती है। यह कुछ दृश्य मैंने अपने दिव्य चक्षु से देखा। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं उसकी सत्यता का प्रमाण आपके सामने आ ही जाता है, देर अबेर, क्योंकि एक्यूरेसी से तो मैं नहीं बता पाऊंगा। वह तो कुछ मेरे बंदिशों का कारण है, कुछ मेरे बलबूते की बंदिशों है, कुछ मेरी स्वाभाविक बंदिशें हैं, कुछ मुझे दिखाने वाले की बंदिशें हैं। लेकिन घटनाएं तो मैं साफ कर देता हूं। ऐसा कुछ होगा, कब होगा, उस वक्त होगा। वहां बिरला तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो मुझे अच्छी तरह से याद आता है। मोदी भी मुझे अच्छी तरह से दिखाई दी, अमित शाह मुझे अच्छी तरह से दिखाई पड़े, और बहुत से महत महत लोग मुझे दिखे। करीब काफी हो हंगामा है, और तब ये सारा काम हो गुजरता है। वह कब होगा, क्या होगा, यह तुम भी अंदाजा लगाओ। मुझे न तो इनाम चाहिए, न सम्मान चाहिए। इनाम और सम्मान की रेखाओं से मैं बहुत दूर निकल गया हूं, बहुत पहले से। 1985 की वो रात शरद पूर्णिमा की मुझे सब हदूदों से बाहर ले गई। आज मेरे लिए कोई हदूद नहीं। मैं स्वयं बेहदूद हूं, सब हदों को पार कर दिया हूं, बेहद हूं मैं। लेकिन इतनी भविष्यवाणी जो देखी, ज्ञान चक्षुओं से देखी, और आपके लिए शायद जिनके दिमाग में आती है बात, वो उस घटना को पर्याप्त रूप से विश्लेषण करके समय निकाल भी लेंगे। एक्चुअल स्थान तो मैंने नहीं आपको बताया, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बिरला जी मुझे दिखे वहां।
मोदी जी भी दिखे, अमित शाह जी भी दिखे, और बाकी की संख्या में मुझे कोई विशिष्ट चेहरे नजर नहीं आए। तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, इसको निपटाएगा ईरान, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास आज तक ऐसी मार करने वाली मारक क्षमता से युक्त मिसाइलें नहीं, अब आ गई। अणुबम भी है, मिसाइल भी है, लेकिन इतनी दूर तक मारक क्षमता करने वाली आज तक नहीं थी। तो फिर वह क्या करेगा उतने दिन तक। और एक बात और है, वह अमेरिका और इजराइल के ऊपर तब प्रहार करता है जब पहले प्रहार ये दोनों मुल्क करते हैं, पहले नहीं करता। लेकिन मोदी जी की कारगुजारियां उसने देखी, ये कारगुजारियां हैं, कोई जरूरी थोड़ा कि बम वर्षा ही करनी होती। युद्ध से एक दिन पहले चले जाना शक पैदा करता है। और अमेरिका के किसी व्यक्ति का कहना कि हम और इजराइल दो नहीं है, भारत भी हमारे साथ, जरा सोचो, क्या इस बात से चीन के कलेजे में आग न लगेगी? जबकि चीन तो आज सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका का अगर कोई आज प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी शब्द प्रयोग किया मैं, दुश्मन ने, वो चाइना है। चाइना फिराक में है, और मुझे लगता है दिन ज्यादा दूर है। यह कुछ होने वाला है। मोदी ने सदा ही चालाकियों की, नोटंकियों की, दिखावे की, झूठ की, कत्लो गारत की, नफरत की, बेईमानियों की, लोगों का पैसा छीनकर उससे लोगों के हक हकूक छीनने की कवायद की है। किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को मरवाया, किसी पर ईडी चली, किसी पर सीबीआई चला, किसी पर इनकम टैक्स चला, किसी पर छीना हुआ या इकट्ठा किया हुआ धन चला। खुद के पास तो चाय का प्याला था। और ये जो लोग बैठे हैं, मोदी जी की एक और खासियत है, जो जितने गरीब परिवार से आए उसे संपत्ति से लाद दो और उसे गद्दी से भी लाद दो, ताकि वो सारी उम्र के लिए कर्जदार रहे। लेकिन ध्यान रखना, राजनीति में कोई किसी का कर्जदार नहीं, राजनीति में सब मौकाप्रस्त होते हैं। यह अध्यात्म नहीं, जहां गुरु शिष्य की समर्पण की प्रक्रिया काम करेगी, यह अध्यात्म नहीं, यह संसार भी नहीं, यह राजनीति है। और राजनीति में सभी लुटेरे होने के लिए आते हैं, कोई गंवाने के लिए नहीं आता। यह व्यापारी भी नहीं, यह लुटेरे। राजनीति में कोई साफ सुथरा आदमी आपको मिलेगा नहीं। सबके भीतर वासनाओं की, तमन्नाओं की, इच्छाओं की, कल्पनाओं की, संजोए हुए सपनों को पूरा करने की आग है। और ये जो सारे पार्लियामेंट असेंबली हाउसेज में बैठे हैं, ये सभी इसी रोग से ग्रसित
हुए हुए बैठे। हम इनको वोट देते हैं क्योंकि परंपरा है। अब शायद तीसरा सवाल मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ये सवाल तो मैंने आपको बता दिया, जेंडर इस्लामिक होगा और इस्लामिक ही है। ईरान शिया है, ये दूसरे बाकी के सुन्नी हैं, लेकिन है इस्लाम। इनका रूट एक, रूट से आगे अगर पेड़ विभक्त हो जाए टहनियों में, पत्तों में, कोंपलों में, लेकिन रूट तो समान रहती है। रूट तो जहां से उठी थी वहीं से है। मेरे ख्याल में शायद तुम्हें बहुत अंदाजा हो गया होगा। इसकी स्पष्ट भविष्यवाणी मैं शेयर बाजार की तरह नहीं करता, लेकिन फिर भी काफी स्पष्टता से मैंने बोल दिया है। एक तो बात स्पष्ट है कि मोदी की तो तुम फिक्र ही करनी बंद कर दो। यह कैसे भी जीता आपको भी पता है, और इसे भी पता है, दुनिया को भी पता है, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है, पुलिस को भी पता है, मंत्रियों को भी पता है, विपक्ष को भी पता है, सत्ता पक्ष को भी पता है, बाहर के देशों को भी पता है, और भारत के मुल्क के निवासियों को भी पता है। कौन है इस मुगालते में कि मोदी स्वयं की वोटों से जीतता है? भला ऐसे होता है? धरातल पर कोई काम नहीं किया आज तक, बस कुछ लोगों के कत्ल करवाए, कुछ लोगों के धन छीने, कुछ लोगों को डराया, कुछ लोगों को धमकाया, कुछ लोगों को मरवाया, दूसरों की जमातें तोड़ी तो जमातें तो तोड़ ली, उनके दिमागों पर तो राज हो गया, लेकिन हृदय तो ना जीत पाए। मौका मिलते ही इनके हृदय बगावत करेंगे, और हृदय के साथ बुद्धि भी बगावत करेगी, क्योंकि कभी तना पत्ता जड़ों को नहीं छोड़ा करता। इसी से अंदाज लगा लीजिए मेरे आज के पूरे प्रवचन का। धन्यवाद।